आज अराई महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में मेरे को मौका मिला आप लोगों के साथ शामिल होने का। ये मेरा सौभाग्य है। मैं भाई छात्र संघ अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देता हूं और इन भाइयों से निवेदन भी करता हूं कि इस महाविद्यालय के भाई बहनों ने जिस उम्मीद और जिन सपनों के साथ आपको चुना है, उनकी उम्मीदों और सपनों पे खरे उतरना, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। यह शिक्षा का आधार मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव के छोटे छोटे ढाणियों के, गांव के किसानों के, मजदूर परिवार के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आती है, अपने खुद के सपने साकार करने के लिए, अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए। तो उन लोगों की पढ़ाई लिखाई का स्तर हमेशा मजबूत रहना चाहिए। उनको जहां भी समस्या आए तो उनकी समस्या का समाधान करवाना, जहां भी उनकी आवाज कमजोर हो उसको हमेशा बुलंद करने का कार्य करना है। क्योंकि ये राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति होती है, जिसके अंदर छात्र छात्राएं अपना वोट देके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि को भी अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराते हैं कि आपको महाविद्यालय में शिक्षा के लिए हमेशा उच्चतर कार्य करना चाहिए। साथियों, छात्र जीवन संघर्ष का पर्याय होता है। इस संघर्ष को सही दिशा में ले जाएंगे और जो मंजिल अपन ने चुनी है उसको पाके ही रुकना है। क्योंकि ये 2-5 साल का समय यदि अपन संघर्ष कर लेंगे तो सोचो आपके माता पिता का, आपके गांव ढाणी रिश्तेदारों का, इस देश और प्रदेश का भविष्य आपके कंधों पे। और यदि आप सही दिशा में जाओगे तो वो सुनहरा होगा। तो इसके लिए दिन रात मेहनत करके एक तस्वीर इस दिल में आपके में ये भी याद कर लिया करो कि आपके माता पिता कितना संघर्ष करके आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। क्योंकि उन लोगों के सपना है कि हम लोग अच्छा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन हमारे बच्चे उस देश के उन ओहदों पे जाके स्थापित हो, उन ओहदों पे जाके बैठे जहां इस देश और प्रदेश का शासन चल रहा है। प्रशासन के मुख्य भागीदारी आप लोगों को बनना है। किसान और इस मजदूर परिवार के लोगों का भला तब होगा जब आप जैसे लोग उन्हें मोदों पे जाके बैठेंगे और इस देश और प्रदेश के लिए सही दिशा में कार्य करेंगे। बताया जा रहा है कि विधायक जी ने उद्घाटन की परमिशन नहीं दी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जनता ही आपको हीरो बनाती है, सिंहासन पे बिठाती है। यदि आप अन्याय का रास्ता चुनते हो तो लंबे समय तक सिंहासन पे आप नहीं बैठ सकते। क्योंकि यदि युवा आपको सिंहासन पे बिठाना जानते हैं तो सिंहासन को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं भली भांति। तो न्याय के रास्ते पे चलोगे, अच्छे काम करोगे तो ये जनता फिर चुनेगी। लेकिन ये जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है अपने सेवक के रूप में, और जब चुनावी समय पूरा हो जाता है, पद मिल जाता है, तो लोग भूल जाते हैं कि अपने चंद फायदे के लिए इस एक उम्मीद और सपने के साथ जो जनता आपको चुनती है उन्हीं के साथ आप अन्याय करते हो। ये कब तक चलेगा? मेरा तो सरकार से भी निवेदन है कि आप बात करते हो गांव में शिक्षा की, खेलों की, आपकी घोषणाएं धरातल पे आती नहीं है। कहां तो गांव में खेलों के मैदान है, कहां खेल सिखाने के लिए कोच है। आपने स्कूलें तो खूब खोल दी, लेकिन स्कूलों के भवनों की हालात क्या है, स्कूलों में शिक्षक कितने हैं, ये देखना चाहिए। आज सरकार की घोषणाएं होती है तो सिर्फ यहां तक आकर रुक जाती है कि फलाना पेपर रद्द हो गया। ये पेपर रद्द कब तक चलता रहेगा? युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो लंबा समय आप सरकार के अंदर रह के नहीं गुजार पाओगे।
ये जनता आपको चुनती है इनके सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे प्रदेश के लिए, लेकिन आप मुद्दों से रास्ते से भटक जाते हो और व्यक्तिगत लड़ाइयों में शामिल हो जाते हो। ये जनता आपको सरकार में लाती है प्रदेश का कार्य करने की, ना कि व्यक्तिगत लड़ाइयों को जनता के बीच में लाके जनता का समय खराब करे, इनका नुकसान करे। आज युवाओं का भविष्य सुनहरा नहीं होगा तो देश और प्रदेश की स्थिति कितनी पिछड़ जाएगी। ये अपन लोगों को सोचने की जरूरत है कि अपन किस व्यक्ति को चुन रहे हैं, किसको नहीं चुन रहे हैं। ये अपन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन अपने लिए अच्छा और मजबूत कार्य करेगा, कौन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए उनके शिक्षा के आधार को मजबूत करने का कार्य करेगा। ये सोचना चाहिए। मेरे तो जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से किसान परिवार से आता हूं। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर किसान और ये मजदूर और जवान के बच्चे जब वहां आते थे, मैं उनके हकों की रीतों की लड़ाई हमेशा मजबूती से कई सालों से लड़ रहा था। मेरे साथ भी अन्याय करने के लिए, मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए बड़े संगठन, मंत्रियों की बेटे बेटियां, उन लोगों को हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल बना तो था, लेकिन मैंने ठान लिया था मेरी मंजिल को पाने का, तो मैं वो रास्ता और वो दिशा नहीं छोड़ सकता। संघर्ष मैंने मेरे जीवन के अंदर हमेशा के लिए मेरे जेल में उतार लिया और मैंने उन सबको चुनाव के अंदर जीत दर्ज करके एक संदेश दिया कि मेरी जीत उन किसानों के नाम है जो किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो साथियों, आप लोगों को सीखना चाहिए कि रास्ते में अवरोध तो खूब आएंगे, लेकिन डट के लड़ेंगे तो आपकी मजबूत मंजिल आपके पास होगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं माफी चाहूंगा, आपके बीच आने में मेरे को समय लग गया है, क्योंकि कल मैं बाड़मेर से चला था, नागौर, जोधपुर, चूरू, फिर होते हुए आप लोगों के बीच में पहुंचा। तो मैं खुद खूब चाह रहा था कि समय से आप लोगों के बीच में आ जाऊं, लेकिन पहुंचने में देरी हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा। आज जैसा आशीर्वाद प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, वैसा जीवन भर बनाए रखना। मैं आप लोगों के जहां भी संघर्ष में मुझे शामिल होने का मौका मिलेगा, मैं कंधे से कंधा मिला के मजबूती से आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं एक बार फिर से पूरे छात्र संघ को बधाई शुभकामना दूंगा और महाविद्यालय परिवार के जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कभी भी मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे याद करना। राम राम साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी।